Assalamualaikum. तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ईबे कोर्स लेक्चर नंबर 21। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आप लोगों ने मेरी नई नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार किया होगा। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि वीकली बेस्ड पे कंटेंट अपलोड किया जाए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो जो ईबे का कोर्स कम्प्लीटली जाना चाहता है, ईबे के बारे में लर्न करना चाहता है, कम्प्लीटली अपडेट रहना चाहता है, हमारे साथ जुड़े रहे। ईबे की इसी तरह ईबे के रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स एंड कंटेंट आप लोगों को वैल्यूएबल इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ईबे के इमेजेस किस तरह बनानी है, ईबे का टाइटल आप लोगों ने किस तरह जनरेट करना है, उसे ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, एंड देन आप लोगों ने ईबे की HTML डिस्क्रिप्शन किस तरह बनानी है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आप लोगों को लिंक उसका, तो देन वो उन्हें देख लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि एक वीडियो दूसरे के साथ इंटरलेट होती है, तो एटलीस्ट अगर सारा कोर्स नहीं तो जो जो कंटेंट एक दूसरे के साथ इंटरलेट कर रहा है, कोशिश कीजिए कि उसे देखते रहिए उसे, क्योंकि एक वीडियो दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है तो आपको इस तरह वो पार्ट्स समझ नहीं लगेगी जो जो मैं बातें करूँगा। तो आइए चलते हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ईबे पे जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, जब भी हम लोग कोई क्यूरी सर्च करते हैं, लाइक ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स का लेदर वॉलेट केस लिखा सर्च बार पे, तो देन ये जो नीचे एड्स हमें नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये सेलर सेंट्रल की तरफ से उन्होंने जो लिस्टिंग की हुई है, जो इश्तिहार लगाए हुए हैं आम लफ्ज़ों में, ये वो चीज़ें हैं। तो हम लोग अपने सेलर सेंट्रल पे ये चीज़ें किस तरह अपलोड कर सकते हैं, किस तरह हम लोग अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह करते हैं। ये हमारे पास ईबे का हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेजेस हैं, अवेटिंग डिस्पैच है। अवेटिंग डिस्पैच में वो चीज़ें आती हैं जब कोई कस्टमर हमारे ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो वो ऑर्डर हमें यहाँ पे नज़र आता है। ये हमारे जो ऑर्डर अभी तक डिस्पैच नहीं हुए वो शो हो रहे हैं। ये हमारी पूरी लास्ट 31 डेज़ की सेल्स हैं। ये हमारे अकाउंट का लेवल है, और ये रिसर्च रिकमेंडेशन ईबे की तरफ से हमें आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये हमारा चार्ट्स है, दैन ये हमारी सेल्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये हमारा ये देख सकते हैं हमारे ये ऑर्डर्स हैं, लिस्टिंग्स हैं, मार्केटिंग शॉप्स। तो हमें जो हमारा जिस आज की वीडियो का जो हमारा पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो लिस्टिंग के रिगार्डिंग है, तो हम लिस्टिंग सेक्शन पे जाएंगे। देन आप लोग देख सकते हैं कि लिस्टिंग सेक्शन में हमें फर्दर जो बॉटम डाउन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो क्रिएट लिस्टिंग है, इन्वेंटरी है, आपके जो जो चीज़ें आप लोगों ने लिस्ट की हैं, एक्टिव लिस्टिंग कितनी है, अनसोल्ड जो अभी तक बिकी नहीं है, ड्राफ्ट्स में कितनी पड़ी हुई हैं जो आप लोगों ने बाद में से रिज्यूम करेंगे, जो स्केड्यूल की हुई हैं, जो एंड की हुई हैं, जिनका आपका स्टॉक नहीं है, या वट एवर द रीज़न आप लोगों ने वो एंड कर दी हैं। तो हम लोग जो आज लिस्टिंग सीखने लगे हैं बिगनर लेवल से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट लिस्टिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे। मैं इसे अलग सेक्शन पे खोल रहा हूँ। तो ये देखिए, वो ईबे हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ईबे का एल्गोरिथम काम करता है। जब हमें उसे कोई भी चीज़ उसे यहाँ पे लिखते हैं, अभी हम लोग फैशन की नीश के रिलेटेड कोई चीज़ लिस्ट करना चाह रहे हैं, या हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेट कोई चीज़ लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें वो नीचे डिग डाउन करेगा ईबे अपना AI के थ्रू। तो ईबे का एल्गोरिथम हमें वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी असाइन करता है, कि रिकमेंड करता है कि हाँ आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो आप चीज़ लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो आइए मैं आपको शो ऑफ करवाता हूँ। हम लोग लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने आईफोन के 14 के लेदर केस के रिगार्डिंग हम लोगों ने इमेजेस क्रिएट की थी। तो उसी को आइए चलते हैं ताकि एक सीक्वेंस बनता रहे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। अभी काफ़ी लंबी हमारा पूरा ईबे का कोर्स होने वाला है। इंशाल्लाह 100+ वीडियोज़ होंगी इस पर, एक एक डिटेल टॉपिक होगा हमारा। तो हमारा जो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आईफोन 14 के लेदर केस के रिगार्डिंग लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आईफोन 14 लेदर केस। देख सकते हैं वो मुख्तलिफ था। अब हम लोगों ने उसे लेदर केस के ऑप्शन दी, वो कह रहे हैं मैग्नेटिक मैगसेफ वाला, लाइक वायरलेस चार्जिंग के रिलेटेड, या लेदर केस। तो हम लोग पूरी तरह उन्हें पूरा ईबे को डिफाइन करेंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स लेदर वॉलेट केस, ओके।
या कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या लिखना है तो हम लोग यहाँ पे इसे ख़त्म करके वॉलेट केस, ठीक है, ये लिखेंगे। ये देखें नीचे आ गई चीज़ें, हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज, तो इसे ही लेके फर्दर सर्च आउट करते हैं। अगर ये देखिए हम लोगों ने अभी सर्चिंग की तो ये देखिए भी हमें कह रहा है कि आप लोगों की कौन कौन सी लिस्टिंग हो सकती हैं, किसके रिलेटेड हो सकती है, ये हमारी लिस्टिंग के रिगार्डिंग है। लेकिन हम लोग अभी सारा कुछ प्रोसीजर A to Z करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग कोई भी eBay के सजेशन पे नहीं जाएंगे। तो कंटिन्यू विदाउट अ मैच पे सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। एंड देन eBay हमें पूछ रहा है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। लाइक आप लोगों की चीज़ है जो वो यूज्ड है, ओपन बॉक्स्ड है, या उसकी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, तो हम लोगों ने कहना है हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ है, ठीक है। या वट एवर आप जिस तरह की सेल करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू टू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब हम लोगों ने कंटिन्यू टू लिस्ट कर दिया। देन eBay का जो है एक लिस्टिंग बोर्ड वो हमारे सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे eBay का लोगो नज़र आ रहा है। देन कंप्लीट जो लिस्टिंग की हेडलाइन है, यहाँ पे फ़ोटोज़ का पूछ रहा है कि आप लोगों ने कौन कौन सी फ़ोटोज़ यहाँ पे इमेजेस पे लगानी है, जो जो सी इमेजेस अटैच करनी है लिस्टिंग पे वो हमें प्रोवाइड करें। तो हम लोग इधर आप इंपोर्ट फ्रॉम वेब पे, यानी कि अगर आप कोई क्लाउड पे किसी ने कोई पिक्चर लगाई हुई है तो जस्ट आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे, eBay खुद ब खुद वहाँ से डाटा फैच कर लेगा वो वाली इमेजेस का। अगर नहीं तो दैन आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ हम लोग ना मैनुअली ऐड करेंगे। तो दैन हम लोग ऐड फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे। तो जो जो हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई थी हम लोग उसी पे चलते हैं। ये देखें हमारे पास iPhone 14 के ये वॉलेट की है पिक्चर्स है, तो हम लोग सभी को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे। ये देखें अब ये पिक्चर्स हम लोगों ने अपलोड कर दी, लेकिन ये देखें एक पिक्चर्स पे ये ऑप्शन आ रहा है मेन फ़ोटो का, यानी कि जब आप एक लिस्टिंग पे किसी भी लिस्टिंग पर ये नज़र आ रही है ये मेन फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बाकी जो फ़ोटोज़ हैं वो दूसरी हैं ऑप्शनल फ़ोटोज़, ठीक है। तो ये हमारी मेन फ़ोटोज़ हैं। तो eBay कह रहा है कि आप लोग मेन कौन सी लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग वो eBay को बताएंगे कि मेन कौन सी हम लोगों ने लगानी है। तो देन हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपनी मेन फ़ोटोस, हम इसे इसे मेन कंसीडर करते हैं तो हम इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। ये हमारी मेन फ़ोटो होगी, बाकी आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं एज़ पर यूर नीड, तो आप लोग इसे रीअरेंज कर सकते हैं। देन आप फर्दर मोर फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी वीडियो हो तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। गैलरी प्लस के मतलब हम लोग फर्दर एक अलहदा सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए। गैलरी प्लस बेसिकली ये होता है कि एक eBay की जो लिस्टिंग होती है उसके नीचे ही फर्दर आप लोगों के छोटे छोटे थंबनेल्स शो होना शुरू हो जाते हैं पिक्चर्स की, इमेजेस के। तो सेपरेट वीडियो इस पे बना लेंगे, जो जो ऑप्शंस आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला होगा तो उस पर एक सेपरेट वीडियो होगी ताकि आप एक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। तो नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं, हमारे पास आता है टाइटल। यहाँ पे हम लोगों टाइटल डालेंगे। ये देखें ये वो वाला डमी टाइटल है जो बैकेंड से eBay के AI ने हमें उठा के दिया, एल्गोरिदम ने। हम लोगों ने ये वाला नहीं लिखा, जो हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपना वेल बिल्ड टाइटल वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना टाइटल पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने नोट पैड में अपनी सारी चीज़ें बना लेनी है। ये देखिए मैंने ये टाइटल बना के रखा हुआ है। तो जिनको अभी तक नहीं पता कि टाइटल किस तरह बनाते हैं, बेहतरीन टाइटल किस तरह जनरेट होता है, किस तरह ऑप्टिमाइज होता है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वीडियो का, तो उसे प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच एंड इट विल हेल्प्स यू लॉट। तो देन हम लोग इसे कॉपी करेंगे अपने टाइटल को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। टाइटल हमारा आ चुका है। देन कस्टम लेबल SQ स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा कि हम लोग अपना SQ इन्वेंटोरी का किस तरह रख सकते हैं एज पर आवर नीड। तो मैंने आपको सिंपल स्टेप में समझाया था। अभी iPhone 14 Pro Max का लेदर वॉलेट केस है, तो हम लिखेंगे IP 14 Pro Max वॉलेट ब्लैक।
ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह के एसक्यू बनाता हूँ ताकि मुझे समझ आ सके, अंडरस्टैंड हो सके कि एक्चुअली मैं क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ, किस चीज़ का ऑर्डर आया। तो जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एसक्यू क्या है और एसक्यू किस तरह हम लोग बना सकते हैं इजीली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मेरे चैनल पे इसकी एक सेपरेट वीडियो पड़ी है, तो वो भाई लोग वो देख सकते हैं और उन्हें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली वो क्या होने चाहिए और एसक्यू किस लिए होता है और हमें किस तरह का एक सिंपल एसक्यू जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है आइटम कैटेगरी। जो आप लोग ये लिस्ट कर रहे हैं एक्चुअल वो किस कैटेगरी से फॉल कर रही है, लिस्टिंग किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो हमारे पास केसेस कवर एंड स्किन्स ये बिल्कुल सही करेक्ट हमारे पास है, क्योंकि हमारी जो बेसिकली ये केस है तो वो उसके रिलेटेड उन्होंने मतलब मैं सजेस्ट की हुई है ये कैटेगरी, बिल्कुल ठीक है। शॉप कैटेगरी, ये शॉप कैटेगरी हमारे पास होती है कि हम लोग जो अपनी शॉप्स पे जब कोई हमारे अपने यूज़र नेम पे क्लिक करता है कस्टमर, लाइक ये देखें ये हमारी शॉप का नेम है, तो इस पे जो क्लिक करता है तो हमारे पास ये हमारी एक शॉप का इंटरफेस आ जाता है। इस पे भी इंशाल्लाह फ्यूचर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपनी शॉप एक बेहतरीन शॉप बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये शॉप आ गई, दैन हमारे पास ये देखें ये कैटेगरीज आ चुकी हैं। ये देखें ये कैटेगरीज वही वाली जो उधर से मैं सजेस्ट कर रहा था, ये हम लोगों ने क्रिएट की हुई हैं। हम लोग पूरा डिग डाउन करेंगे ईबे को, पूरी कंप्लीट चीज़ें सीखेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। किस तरह आप अपना एक अकाउंट वेल बिल्ट बना सकते हैं ईबे, किस तरह आप मोर प्रॉफिटेबल वैल्यू अर्न कर सकते हैं ईबे से। दैन हम लोगों ने ये हमारी शॉप की कैटेगरी, हाँ अगर आप ये इस शॉप की कैटेगरी में नहीं फॉल करते या कोई चेंज करना चाहते तो आप एडिट करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। दैन हमारे पास आइटम स्पेसिफिक्स आ गई कि आइटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की हैं। ब्रांड, हाँ अगर आपकी कोई जो चीज़ सेल कर रहे हो किसी ब्रांड की है या आपने अपना ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड रखा हुआ है तो देन आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी दे सकते हैं। लेकिन हमारी कोई ऑफिशियल ब्रांड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हम अनब्रांडेड से कंसीडर करेंगे। देन हमारे पास जो टाइप है वो क्या चीज़ है, वॉलेट केस है, फ्लिप केस है, आप लोग कोई भी उसे चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो हम लोग इसे अनब्रांडेड कंसीडर करते हैं, हम वॉलेट केस ही रहने देते हैं, या फिर फ्लिप केस भी लिख सकते हैं एज पर यू नीड, जो चीज़ मर्जी रखें। करैक्टर में आप लोग इसे कोई भी देख सकते हैं कि यार ये करैक्टर किस तरह का है, हम लोग इसे मैक्स कर देते हैं, ब्लैक लिख देते हैं, जिस तरह का मर्जी लिखते हैं। ये अगर ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है, इसका इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर यही रहने देते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं, बिजनेस भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे ऐड फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक स्पेल मिस्टेक है, ये देखिए बिजनेसमैन वाला करेक्टर भी लिख सकते हैं, तो कोई सा भी लिख सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी के, क्योंकि आपका जो चीज़ है वो किस तरह के पर्सन के लिए सूटेबल है। तो सपोज हम लोग बिजनेसमैन ऐड कर लेते हैं, चलो हम मैक्स ऐड किया हो तो देन वो ऐड नहीं हुआ, इस पर क्लियर करते हैं एंड देन बिजनेसमैन ऐड करते हैं। ये देखिए ये आ गया, इसे सिलेक्ट किया और हम लोगों ने बिजनेसमैन ऐड हो गया। देन हमारे फीचर्स आ गए कि आप लोगों का जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये बेसिकली होते हैं कस्टमर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप जितना कंटेंट कस्टमर को वैल्यूएबल देंगे, जितनी चीज़ है उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वो कस्टमर के लिए ज़्यादा आई कैचिंग आपकी लिस्टिंग होगी। तो देन यहाँ पे हम लोग उसके फीचर सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास 360 प्रोटेक्शन, एक्सेसिबल कंट्रोल्स है, एंटी स्क्रैच नहीं है, इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। 9H ये बेसिकली टेम्पर क्लास के लिए होता है। एडजस्टेबल एंगल जी बिल्कुल है। हमारे पास एंटी फिंगरप्रिंट नहीं है और एंटी शैटर है। और हमारे पास क्या चीज़ें हैं बाकी, आप इसे चीज़ों को मतलब देख सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग ये देखें, ये हम लोग सभी इसे जो आपके रेलिवेंट है फीचर्स उसे आप सिलेक्ट करते जाइए। अगर आप फर्दर नई भी जो चीज़ें हैं उसे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये फीचर्स ऐड कर लिए, काफ़ी फीचर्स हो गए उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे आगे कंपैटिबल मॉडल, यहाँ पे कि आप जो चीज़ लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की नीश है, तो हम लोग जो चीज़ लिस्ट कर रहे हैं वो कौन से मॉडल के लिए बेटर है, किस मॉडल के लिए कंपैटिबिलिटी है, उस कौन से मॉडल के लिए कंपैटिबल है, आया कि वो यूनिवर्सल है या सिंपल है। तो हमारे पास जो चीज़ है वो एक पर्टिकुलर आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए लिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इवन सजेशन दिया होगा कि ये देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली सिलेक्टेड जो आमतौर पर
इलेक्ट्रॉनिक्स से नीचे लेदर कर रहे हैं वो ज़्यादातर ये वाली चीज़ों के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो तभी ईबे ने ये सजेशन में डाल दिया है। दैन हमारे पास अगर ये चीज़ नहीं, हमारा मॉडल यहाँ पे नहीं शो रहा, तो हम मैन्युअली से ऐड करेंगे फॉर एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स। ये देखिए नीचे आ गया, हम इस पर क्लिक करेंगे दैन वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दैन हमारे पास जो मटेरियल है वो ओरिजिनल लेदर है या सिंथेटिक लेदर है, ठीक है। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो लेदर का है, तो हम उसे लेदर ही रहने देते हैं। कलर कौन सा हमारे पास, ये देखें फ्रीक्वेंटली सिलेक्टेड ब्लैक, तो हम लोग ब्लैक या फिर मैनुअली आप कोई भी कलर सा जो जिसके जो से आप लिस्ट करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ब्लैक है तो हम ब्लैक पे लिखेंगे। डिज़ाइन एंड फिनिश, आप लोगों का जो डिज़ाइन है केस का वो किस तरह का है, मतलब प्लेन है, उस पर कोई जालीनुमा डिज़ाइन है या ग्लासी है, किस तरह का डिज़ाइन। हम लोग इसे कहेंगे हमारा प्लेन है, लाइक कुछ भी नहीं है उस पर, सिंपल है। अब वो कंपैटिबल ब्रांड के मतलब पूछ रहा है कि आप लोग जो चीज़ लिस्ट कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांड के लिए कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ब्रांड के पे जाएंगे, ब्रांड पे हम लोग कहते हैं हमारा जी एप्पल के लिए है, एप्पल को सिलेक्ट करेंगे। दैन आइटम इंक्लूडेड, ये आइटम इंक्लूडेड ये चीज़ है कि जब कस्टमर को जो आपकी आइटम रिसीव होती है तो उसके में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो हम लोग कहेंगे सिंपल हमारे पास केस ही रिसीव होगा, क्योंकि अगर पास का ऐसी चीज़ होती है लाइक टेम्पर ग्लास में हमारे साथ वाइप्स भी आते हैं, उसका वाइप्स भी आते हैं, उसके अलावा उसका एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर भी आता है अगर आपने 2 पैक लिस्ट किया हुआ है, तो और भी चीज़ें होती हैं। हमारे केस में अब सिर्फ एक केस ही है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास आइटम इंक्लूडेड में है केस ओनली, हार्ड केस या केस ओनली, इसे आज तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है, केस ओनली। देन शो मोर पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ें बेसिक हैं, बेसिक भी फिल कर लेंगे तो आपकी लिस्टिंग होगी, लेकिन हम लोग डिटेल से काम करेंगे ताकि हमारी लिस्टिंग बहुत मोर वैलिड हो, क्योंकि कस्टमर बाज़ का फीचर्स के थ्रू भी लिस्टिंग को सर्च करता है। वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड जी हमारा करता है मैग्नेटिक करता है, हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो ऑप्शन नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास MPN नंबर। अच्छा, MPN जो हमारे पास नंबर होता है बेसिकली वो होता है मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, ताकि ये आइटमों को एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर सके। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आइटम्स बल्क्स में हैं तो हम एक पर्टिकुलर नंबर साइन करते हैं ताकि वो एक आइटम दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाए। तो हमारे केस में ये कोई नंबर हम लोग नहीं देते, तो इसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई, ठीक है। तो हम लोग इसे भी कस्टम में ऐड कर लेंगे। ओके, ये हमारा रह गया था मैग्नेटिक, दोबारा ऐड करते हैं। वर्जन, लाइक हमारा कौन सा जो वर्जन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं कर रहे या कोई केबल नहीं कर रहे 3.1 की या हब वगैरह नहीं कर रहे, तो हम लोग वर्जन को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये स्कीपेबल रहने। करेक्टर फैमिली, लाइक इस तरह में फैमिली कुछ भी कर सकते हैं, करेक्टर फैमिली ब्लैक दे लें या बिजनेस की दे लें या स्टाइलिश दे लें, वट एवर। ये हमारा जस्ट फॉर वो होता है शो ऑफ के लिए कि यार आपकी थीम कौन सा आयरन मैन वाला थीम दे रहा है, आपकी जो चीज़ है वो किस तरह का थीम दे, तो हम लोग कहते हैं यार सिंपल ब्लैक से दे रही है, तो ब्लैक को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। दैन आगे मूव ऑन करते हैं। थीम हमारे पास कौन सा, जो हमारे पास कोई थीम सा नहीं है, सिंपल थीम है। लाइक उस पर कोई चीज़ बनी हुई, कोई टैटू बना हुआ, कोई बैटमैन है, कोई गेम का है, कोई करेक्टर बना हुआ है, नहीं हमारे पास सिंपल है। या इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल हम लोग इसे स्किप कर देते हैं। दैन हमारे पास जो कंट्री रीजन और फिर मैन्युफैक्चर है कौन सी है जी, हमारे पास चाइना है, हम वहाँ से हमारी सोर्सिंग है, तो चाइना को सिलेक्ट करते हैं, या आपकी कोई भी हो सकती है तो आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करिए। नीचे पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि बाज़ बात हमारी कुछ चीज़ें इस तरह होती है, जैसे TP होता है तो वहाँ पे हम अपनी मर्जी के नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी का नाम लिखवा सकते हैं, उस पर पिक्चर ऐड करवा सकते हैं, तो हमारी आइटम उस तरह की नहीं है, तो हम पर्सनलाइज को नो कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन हम आइटम का वेट दे देते हैं जी, हमारा ये जो वॉलेट है कितने ग्राम का है, या हाइट आ गई, लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, ये चीज़ें आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं
मतलब ये चीज़ें अभी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी डायमेंशंस को काउंट करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, हम पर्सनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। देन हमारे पास आइटम हाइट आ गई, लेंथ आ गई, वेट आ गई, विड्थ आ गया। हम आइटम का वेट चलो सपोज पुट कर देते हैं 45, और सॉरी 65 ग्राम। ओके, देन नीचे फर्दर मूव ऑन करेंगे। मैन्युफैक्चरर वारंटी हम फ्रिक्वेंटली जो हम लोगों ने यूज़ की 1 मंथ की है, आप लोग जितनी मर्ज़ी दे सकते हैं, हम लोग 1 मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट क्वांटिटी आप लोग कितनी इसे क्वांटिटी देना चाहते हैं जी, कितने आपके पास यूनिट्स है बैकएंड पे पड़े हुए हैं, तो हम लोग अभी से खाली रहने देते हैं। यूनिट टाइप आप लोगों का यूनिट टाइप कौन से मतलब आता है, पर केजीज के हिसाब से आता है या कितने, तो हमारे पास जो हम लोग इसे यूनिट क्वांटिटी को यानी कंसीडर करते कि हमारे पास पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। यूनिट टाइप हम लोग इसे यूनिट ही रखेंगे। EAN नंबर हमारे पास अब आ जाता है, लाइक हमारे पास जो UPC कोड होता है, EAN नंबर होता है, तो इस तरह के नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं अगर हमारी वो बार कोडिंग के रिलेट है। अदरवाइज़ आप लोग इसे भी स्किप कर सकते हैं, या अगर कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास जो अभी हम लोग जो लिस्टिंग सीख रहे हैं वो है सिंपल, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना क्रिएट होगा। देन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वेरिएशन वाली लिस्टिंग पे आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देन हमारे पास क्रिएट योर वेरिएशन में हम लोग यहाँ पे एक नई वेरिएशन मतलब अगर हमारे पास ये iPhone 14 का वॉलेट 2 कलर्स में होता, लाइक ब्लैक में तो ऑलरेडी है, अगर पिंक में भी होता तो हम यहाँ से फर्दर पिंक में कलर्स ऐड करते। तो वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा किस तरह आप एक वेरिएशन वाली अच्छी प्रॉपर लिस्टिंग बना सकते हैं। तो हम लोग इसे कैंसिल करते हैं, देन बैक पे वापस चलते हैं। जी हम लोग इसे कैंसिल कर, हम लोग वेरिएशन वाली लिस्टिंग नहीं बनाना चाह रहे जी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। देन ये देखें कि हमारे पास जो वेरिएशन वाली लिस्टिंग हम लोग नहीं कर रहे, सिंपल कर रहे हैं, तो हम लोग वेरिएशन वाले ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। देन हमारे पास कंडीशन हम लोगों ने रेडी सेलेक्ट कर ली थी, न्यू हमारे पास। देन यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन वाला अभी डिस्क्रिप्शन किसी नहीं समझ आएगी जिसने मेरी वीडियो देखी होगी लास्ट वाली, तो किस तरह आप HTML डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, कस्टम टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, वो मैंने फर्दर आप लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ शो ऑल ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि आप लोग उसे किस तरह बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सेंट्रलाइज करना है। यहाँ पे शो HTML कोड पे आप लोग जहाँ पे पेस्ट करके अपनी लिस्टिंग को टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैंने समझाया कि आप लोग किस तरह की HTML डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। एक eBay की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी तो काइंडली उसे देख लीजिए। तो अभी हम आज वाले केस में हम लोग एक सिंपल डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो अभी जो नोटपैड पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन क्रिएट की हुई है, ये देखें, ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आ गई, एक अच्छी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। ये देखिए हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ गई है। देखें नोट वाला कलर, ये मैं इसलिए डालता हूँ कि बाज़ का होता है कि कस्टमर कलर के टोन की वजह से बहस करना शुरू कर देता है कि यार मैंने आप जो मुझे नज़र आ रही थी पिक्चर में वो और चीज़ है, जो आप लोगों ने सेंड की वो और चीज़ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यार मॉनिटर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की सेटिंग की वजह से एक्चुअल टोन में फ़र्क आ सकता है। दैन हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसे भी बोल्ड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को आसानी हो जाए। दैन हमारे पास ये पैकेज इंक्लूड है, आप एक्चुअल में पैकेज में क्या दे रहे हैं, जो ऊपर वाले आइटम स्पेसिफिक्स में आए थे। हम लोग इसे सेंट्रलाइज करते हैं। ये हमारे पास वो सॉरी सेंट्रलाइज नहीं हुआ, वो डॉट्स में आ गया, हम लोग इसे सेंट्रलाइज करते हैं ये वाले ऑप्शन पे। दैन हम लोग यहाँ से इसके साइज वो बढ़ा कर, ताकि कस्टमर को पता चल जाए एक्चुअल वो बाय क्या कर रहा है। सही है, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद दैन हमारे पास ये जो फॉन्ट्स हैं, आप अपनी मर्जी का फॉन्ट लगा सकते। कस्टमर के वाले ऑप्शन को हम लोग रेड कर देते हैं या बोल्ड कर दे, जो भी आप व्हाटएवर यू वांट, हम लोग इसे बोल्ड कर दे ताकि उन्हें पता चल जाए ये कि आप कोई भी किस्म की आपको कोई मसला है, किस्म की क्यूरी है तो हमें नोटिफाई करें। देन हम लोग ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। देन हमारे पास प्राइसिंग आ गई कि आप लोगों ने अपनी प्राइसिंग किस तरह फॉर्मेट आप लोगों ने बिडिंग पे रखना है या बाइट नाउ पे रखना है। देन हमारे पास ये देखें, ये इतनी आ रही, मतलब एवरेज यहाँ पे 5.06 की सोल्ड हो रही है प्राइस। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से प्राइस देंगे। मैं भाई
ये देखें इंक्लूड्स वैट। वैट होता है एक वैल्यू एडिड टैक्स। ये होता है उनके लिए जो एक पर्टिकुलर रीजन में जिनकी एक एलटीडीज या जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर आप कह रहे हैं लिमिट क्रॉस कर जाए सेल्स का, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स अलाउ हो जाता है कि वो अपना टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे वो वैट वाला ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे प्राइस लगा देते हैं, सपोज हम लोग 6.99 लगा देते हैं, £7 अराउंड लगा देते हैं। वैट हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग अभी वैट रजिस्टर्ड नहीं है। क्वांटिटी हम लोग ऐसे यहाँ पे 10 लगा देंगे या अपनी मर्जी से लगा सकते। अलाउ ऑफर्स का मतलब है अगर बायर हमें कोई ऑफर देना चाहिए, यार इतने की चीज़ लगाई, इतने की ले लो, तो मैं इतनी ले लूँगा, या इस तरह का कोई सीन है, तो आप अलाउ ऑफर को चेक कर दें, अदरवाइज ऐसे ऑफ ही रहने दें। ऐड मल्टी बाय बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी लिस्टिंग पे जाते हैं तो ये देखें आप एक बाय करेंगे 3.99 का पड़ेगा, 2 बाय करेंगे 3.39 का। जितने बाय करेंगे उसके हिसाब से आपकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। सही है, तो हम लोग ये मल्टी बाय का ऑप्शन ज़रूर ऐड करेंगे। दैन हम लोग जाते हैं मल्टी बाय के ऑप्शन पे, आप मल्टी बाय वाला ऑप्शन ऐड कर दें। दैन आप देखें आप 2 बाय करेंगे 10% का डिस्काउंट, 3 करेंगे 15 का और 4 करेंगे 20 का। आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर, हमें 25 दे देते हैं। ठीक है, 25 देने के बाद स्केड्यूल अपनी लिस्टिंग को भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट असाइन कर सकते हैं। हाँ यार मैं इस डेट को मेरा स्टॉक आ जाएगा, या मैं इस डेट को ये लिस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसे अपनी लिस्टिंग को स्केड्यूल कर सकते हैं टाइम और डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके। दैन हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे अपनी पोस्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी पोस्टेज सेलेक्ट की हुई है, और बाकी आइटम का जो पैकेज है आपका जिसमें वो पैक करके अपने आइटम सेंड करने, उसका वेट और उसकी डायमेंशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो कहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी देंगे तो आपकी लिस्टिंग चल जाएगी। दैन ये आपके प्रेफरेंसेस है, जहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो स्टोर की शो होती है। लाइक ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्टोर है, ये सेलर है SR गैजेट्स। तो यहाँ पे इसकी हम लोगों ने देखनी है, तो हम लोग इस पे इसकी जो हम लोगों ने देखनी है, तो ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टेज एंड रिटर्न पेमेंट्स पे क्लिक किया, तो ये देखें ये नज़र आ रही है। तो ये वही चीज़ है जो हम लोग इधर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप लोग एडिट करके और भी फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। प्रमोटिंग लिस्टिंग ऐसी होती है जो स्पॉन्सर्ड होती है eBay की तरफ से। लाइक एक तो होती है ना सिंपल लिस्टिंग, एक होती है जब eBay को हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं कि यार हमारी लिस्टिंग टॉप पे लेके आ। लाइक ये देखिए मैंने iPhone 14 का वॉलेट लेदर केस सर्च किया था, तो जो हमारे पास जो लिस्टिंग आ गई थी, अब ये देखें कुछ लिस्टिंग पे ऐड शो हो रहा है, तो ये प्रमोटेड लिस्टिंग है। और जिन पे ऐड शो नहीं हो रहा, ये हमारे तरफ ये बगैर प्रमोशन की लिस्टिंग हुई हुई है। तो हम लोग कह रहे थे ठीक है यार हमारी लिस्टिंग को प्रमोट कर दे। हम लोग जी ऐड रेट इसका सजेस्टेड वो इतने का कर रहा है कि यार मैं ना आपसे इतने लूँगा अगर वो आपकी आइटम सेल हुई तो हम लोग कहते हैं यार नहीं, हम तू ना हमसे 10% ले ले, चलो ये हम उतना उसका ऐड रेट कर देते हैं। अगर आपको किसी ऑप्शन की फर्दर नहीं ना समझ लग रही, तो आप उसके वो ये इन्फॉर्मेशन वाले बटन पे क्लिक करके दैन वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। दैन ये कैंपेन वगैरह, अगर आपने पर्टिकुलर कैंपेन वगैरह सेलेक्ट किए हैं, एक प्रॉपर सेटअप किया हुआ है, तो दैन वहाँ से आप लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। दैन हम लोग जाएंगे प्रेफरेंसेस में या पेमेंट गेटवे वगैरह, यहाँ पे जो आप लोग अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दैन हमारे पास चैरिटी है, चैरिटी का मतलब अगर आपने चैरिटी को कोई चीज़ देनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। दैन ये हमारे पास आगे 0.12 फीस इसलिए लग रही क्योंकि हमारे पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हो चुकी हैं, तो अगर हम फर्दर एक और लिस्टिंग करेंगे तो दैन हमारे पास 0.12 पाउंड ही पे हमसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग किस तरह की बनी है, eBay के प्लेटफॉर्म पे किस तरह नज़र आएगी। प्रीव्यू पे ऑप्शन पर क्लिक करते तो ये भाई साहब हमारी बेहतरीन लिस्टिंग हो गई। ये हम लोगों ने जो सिलेक्ट की प्राइस आ गई, हमारा टाइटल है, ये हमारी वो पिक्चर्स वगैरह आ गई हैं। दैन हमारे पास ये जो हम लोगों ने चीज़ें ऐड की हुई थी सभी आ गई हैं। दैन हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ये हमारा पैकेज और ये कस्टमर सर्विस। तो दैन हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमसे इतने पाउंड चार्जेस कर लेगा और दैन हमारी लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी। तो होप गाइस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, तो स्टे कनेक्टेड। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए कमेंट डाउन कीजिए, इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।